ये समझ लो, दिव्य से समझो आप, दिव्य। गाय के बेटे सीता जी गई तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया कुछ, इसलिए उन्होंने साड़ियाँ नहीं दी साथ में कि दशरथ जी और गुरु जी समझे कि कौशल्या भी चाहती है कि सीता वन में जाए। मैं वन की व्यवस्था नहीं, इसलिए भी नहीं दूंगी मैं कि अभी मेरे बाद में 2-3 सासें और हैं। जब किसी तरह भी नहीं रुकेगी तो जिसका घर आखिरी होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। आपके घर में मेहमान आए हैं और वो यदि डायरेक्ट आपके घर से जा रहे हैं तो आप टिफिन बनाएंगे भोजन रास्ते का, और आपके बाद आपके यहाँ से नहीं जा रहे, मानो आपके और दूसरे हैं एक भाई, उनके यहाँ रुकेंगे एक रात, फिर बनाओगे। जिसका घर आखिरी होगा यात्रा के लिए वो बनाएगा ना। चर्चा हो रही गुरु जी के घर रख दो, गुरु माता ने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? आगे और एक सास है, मां अनसुईया सास है इनकी, इसलिए अनसुईया को टेंशन हो गया, अब आखिरी घर मेरा है, और यदि मैं बहुत बड़ा ब्रीफ केस लगा के दे दूं इसको, बहुत सारी साड़ियां और गहने दे दूं, तो इतनी सुकुमार है कि ये चल नहीं पा रही है, लेके कौन जाएगा? मुझे वो व्यवस्था करना होगी कि ले जाना ना पड़े, और विश्व के सारे गहने और सारे वस्त्र अपने आप निर्मित हो जाए करें शरीर पर जब जिसकी आवश्यकता है। इसलिए वहां रामायण पढ़ना, वहां लिखा है दिव्य बसन भूषण पहराए नूतन अमल। अमल माने जिसमें पसीने की बात नहीं आए, रोज नए हो जाए, अपने आप सुहाए, सुंदर हो जाए। सुंदर कब होते हैं? जो फिट होते हैं। श्री कवितावली रामायण में लिखा है, श्री सीता जी रावण की लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने देखा इतनी दुबली हो गई थी कि आप अपने कान में जो पहनते हो उसके पीछे रोकने के लिए जो ढक्कन लगाते हो वो श्री सीता जी की अंगूठी की जगह आ जाए और अंगूठी कलाई में चली जाए, इतनी दुबली हो गई थी। तो फिर वो कपड़े ढीले नहीं हो गए होंगे? नहीं, क्यों? वो दिव्य थे। दिव्य दिव्य ऐसा होता है महाराज जिसको हर परिस्थिति में, हर मौसम में जैसा जब हो वैसा अपने आप लगने लगे, चमकने लगे, वो है दिव्य। जिसे संसार के सौंदर्य के संसाधनों से नहीं चमकाया जाए, वो है दिव्य। ऐसे महाराज ये दिव्य सर्वांग सुंदरम दिव्यम, आगे क्या लिखा? निर्मलम। लो साहब, दुनिया में कोई भी निर्मल नहीं है, नाम भले रख दो निर्मल जी, पर निर्मल हो गया। निर्मल किसको कहते हैं? जिसकी आंख से मल ना निकले, नाक से मल ना निकले, कान से मल ना निकले, मुंह से मल ना निकले, मलमूत्र द्वार से मल ना निकले, हमारे तो रोम रोम से मल निकलता। हम निर्मल नहीं हैं, हम समल हैं। और वो कैसा हुआ? निर्मलम, पसीना ना आए। आगे तो गजब लिख दिया साहब, कनकप्रभम। कनक माने सोना, जिसके सामने सोने की चमक फीकी पड़े। भगवान श्री राम जी के लिए भी यही लिखा है, कवितावली में लिखा है, गोरे की बिलोकत सोनो न सलोनो लागे, सामने को देखत घटत घटत घटन को। गोरे को, लक्ष्मण जी को देख करके सोना भी महाराज फीका पड़ता है, सामने भगवान को देख करके काली घटाएं, जो श्याम घटाएं हैं, वो भी फेल हो जाती हैं। ऐसा दिव्य जब बालक हुआ तो दुनिया के सब लोग देखने के लिए आए। उसके कान गाय जैसे होते,
मैं खंडना नहीं कर रहा हूँ, जो गाय जैसे कान कहते हैं वो भी सही है, वो भी लिखा है कहीं कहीं, लेकिन मैं खंडना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं थे। लेकिन यदि गाय जैसे कान होते तो सर्वांग सुंदरम कहा जाता क्या? तुम्हारे कान पूरा शरीर सुंदर हो और कान गाय जैसे बड़े बड़े हों तो क्या सुंदर कहेगा कोई? जब सर्वांग सुंदरम था तो फिर कान इतने बड़े बड़े कैसे? नहीं, केवल ये कहना पड़ेगा कि उनकी लग्न जन्म के समय की ऐसी पड़ी कि उनका नाम अथवा गौ माता से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम गौकर्ण रखा गया। और गौकर्ण महाराज